राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल अलका सिंह में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, धन प्राप्ति के उपाय। धन प्राप्ति कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि हमारे घर में धन बना रहे और जो भी लक्ष्मी आती है वह रुकी रहे और हमारे घर में धन हानि ना हो। सब यही चाहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके कोई उपाय भी हो सकते हैं? क्या करने से हमारे घर में माता लक्ष्मी रुकी रहेंगी, और यदि नहीं भी है माता लक्ष्मी तो आना शुरू हो जाएगा माता लक्ष्मी का। तो उन बातों को ध्यान रख के आज हम आपके लिए यह वीडियो लेकर आई हूँ कि आपको बताएंगे कि किन किन बातों का ध्यान रख के आप अपने घर में माता लक्ष्मी को रोक सकती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी आती तो है अपने घर में लेकिन ठहरती नहीं है। किन वजहों से, तो वो वजह आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, और वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो तहे दिल से आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए चलिए बात कर लेते हैं कि हमें धन प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। तो पहली बात, आज हम 7 बातें आपको बताने वाले हैं। तो यदि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो जरूर इन बातों को जानेंगे और इन उपायों को करेंगे तो आपके घर में जरूर माता लक्ष्मी का यदि आप इन उपायों को करते हैं तो जरूर आपके घर में माता लक्ष्मी ठहरेंगी। और यदि नहीं करते हैं, अनदेखा करते हैं, तो फिर आप ही जानिए, आपका ही काम है। क्योंकि आज हम आपके लिए ही ढूंढ कर, खोज कर या अपने घर वालों से पूछ कर कि ये करने से क्या घर में होता है, क्योंकि हमेशा बड़े बुजुर्ग हमें अच्छी ही बातें सिखाते हैं। तो वही सब बातें लेकर हम आज आपके लिए आई हूँ। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा। यदि आप थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा छोड़ के देखेंगे, तो फिर इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी किसी काम की होती नहीं है। तो जानकारी लीजिए तो पूरा लीजिए, और यदि आपको जाना है तो अभी चले जाइए। क्योंकि यदि आप आधा अधूरा करेंगे और फिर बाद में आके बोलेंगे कमेंट में कि मैम आपने जो बताया था वो हुआ नहीं, तो इससे हमारा कोई दोष नहीं है। क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आधी अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती है। तो यदि आप कोई जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो खाली 2 मिनट समय देकर उस जानकारी को अच्छे से समझिए और फिर उस पर काम करिए। और यदि आप श्रद्धा लगन से भगवान पर विश्वास आस्था रखकर काम करती हैं तो आपका काम जरूर सफल होगा, क्योंकि भगवान पर विश्वास करना ही आपका सबसे पहला उपाय होता है। तो यदि आप भगवान पर श्रद्धा रखती हैं, विश्वास रखती हैं, तो जरूर भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगा। तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो पहला हमारा है कि हमें कभी भी सुबह सुबह उठकर अपने बिस्तर को खाली ऐसे ही छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा वास्तु खराब होता है। तो हमारे वास्तु को बनाए रखने के लिए आप जब भी उठिए, खाली 2 मिनट का ही समय, 2 मिनट भी नहीं लगते, 1 मिनट लगता है। 1 मिनट में बिस्तर अच्छे तरह से, यदि आप डेली नियमित रूप से ये करेंगी तो 1 मिनट से आपका बिस्तर बन जाएगा। तो जैसे ही आप उठते हैं तो पहला काम ये कीजिए कि पहले जब ही आप उठें, धरती माँ को प्रणाम करिए कि हे धरती माँ, हमारा भार संभालिएगा, हम अब आपके ऊपर पैर रख रहे हैं। यदि आप ऐसा करके धन्यवाद कह के माता लक्ष्मी, माता धरती पर पैर रखती हैं, तो माता धरती आपको, आपके पैर को कभी भी गलत जगह पे नहीं जाने देगी और आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगी। तो पहले, सबसे पहला नियम बना लीजिए कि आपको सबसे पहले उठते ही पहले धरती माँ का चरण स्पर्श करना है, और फिर दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है कि अपने बिस्तर को संभाल देना है, यानी बिस्तर को बनाकर रख देना है। यदि आप ऐसे ही बिखरे रहेंगे तो इससे माता लक्ष्मी, क्योंकि सुबह सुबह माता लक्ष्मी सबके घर में आती हैं, भ्रमण करती हैं, और जहाँ पे इन बातों का ध्यान रखा जाता है वहां पे ही माता लक्ष्मी ठहरती हैं, वरना आएंगी और चली जाएंगी। इससे आप कितने भी पूजा पाठ कर लीजिए, यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो पहले ही ध्यान रखिएगा, कितनी भी जल्दी हो, कहीं भी जाना हो, आपके पास 2 मिनट समय लेकर कपड़े को बना दीजिए और फिर आप फटाफट निकल जाइए। तो इससे आपका कोई भी टाइम नहीं वेस्ट होगा और माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी वो अलग से। तो अब बात करते हैं दूसरा नंबर पर आता है दोस्तों कि हमें कभी भी खाना खा के थाली पर हाथ नहीं धोना चाहिए। यदि आप आज तक खाली थाली पर खाना खाने के बाद हाथ धो देते हैं तो आज से ही बंद कर दीजिए। जो किया पिछले किया, लेकिन आज के बाद आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि इससे वास्तु खराब होता है और माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है, क्योंकि जिस थाली में खाया उसी में
छेद किया, तो ऐसा काम आप मत करिएगा। जिस थाली में आप खाते हैं उस थाली में हाथ मत धोइएगा। आप वॉशरूम में जाके या कहीं अन्य जगह पे जाके हाथ धुल लीजिएगा, लेकिन खाना खाने के बाद कभी भी थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखिए कि खाना खाने के बाद आप थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। और स्वयं अपनी थाली उठाकर वॉशिंग में या जहाँ भी आप बर्तन रखते हैं, मतलब जहाँ धोने के बर्तन होते हैं, वहां पर आप खुद स्वयं, जेंट्स हो, बच्चे हो, अपने बच्चों को सिखाइए। महिलाएं सुन रही हैं तो वो अपने पति को सिखा सकती हैं, बच्चों को बता सकती हैं कि आप खाना खाने के बाद बेटा, और समझाइएगा प्यार से। यदि अकड़ से समझाएंगे तो ना ही पति समझेगा और ना ही बच्चे। तो यदि आप प्यार से समझाएंगे, वो यही सोच लेंगे कि इसको काम नहीं करना पड़े, इस वजह से मुझे बता रही है, वास्तु दोष होता है, ये होता है, फलाना पकड़ जो भी होता है। तो आप ऐसा मत करिएगा। आप खाली करिएगा कि जब उनका मूड सही रहे और प्यार से इन बातों को समझाइए। वो मुझे उम्मीद है कि जरूर वो आपकी बात समझेंगे। और यदि भैया लोग देख रहे हैं तो ये भी अपने घर वालों को या अपने वाइफ को बता सकते हैं कि इससे ये दोष लगता है। तो अभी कभी भी खाली थाली में खाना खाने के बाद हाथ ना धोएं। अब बात करते हैं तीसरा। जब भी हम मंदिर जाते हैं, मंदिर कोई भी हो, आप जब भी मंदिर जाते हैं तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि खाली हाथ हमें मंदिर कभी नहीं जाना चाहिए। जब भी आपको कुछ नहीं मिलता है यदि मंदिर जाने के लिए, तो आप कहीं से फूल तोड़ लीजिए या पत्ती ही ले लीजिए, लेकिन कभी भी ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप शिव मंदिर जाते हैं, बजरंगबली के मंदिर जाते हैं, हनुमान मंदिर जाते हैं, या कहीं भी कोई भी देवता के मंदिर जाते हैं, माता रानी के मंदिर जाते हैं, तो कभी भी आप खाली हाथ मत जाइएगा। क्योंकि खाली हाथ जाने से भगवान, खाली हाथ जाओगे तो भगवान क्या देगा आपको? यदि आप कुछ लेकर जाते हो तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं, उन पर आप चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो भगवान को भी लगता है कि हाँ, ये कुछ लेकर आया है तो हमें कुछ देना चाहिए। तो यदि आप देते हैं किसी को तभी तो आपको कुछ मिलता है। तो यदि आप देंगे नहीं तो कहाँ से आपको कुछ मिलेगा? तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मंदिर जाएं तो कभी भी खाली हाथ ना जाएं। अब बात करेंगे चौथे पॉइंट की। तो दोस्तों, गलती करते हैं लोग कि कहीं भी सो जाएंगे और किसी तरफ पैर करके सो जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी इस बात का ध्यान रखिए कि मतलब हमें अपना पैर दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए। दक्षिण की तरफ पैर करके सोना अशुभ माना जाता है। और कहा भी जाता है हमारे यहाँ कि जब लोग की डेथ हो जाती है, लोग मर जाते हैं, तभी उनके पैर दक्षिण की तरफ होते हैं। तो कभी भी आपको जाने अनजाने इस बात का ध्यान रखिएगा कि दक्षिण की तरफ पैर रख के नहीं सोएगा। और आप खुद जानिएगा और दूसरों के साथ भी हमारा वीडियो शेयर करिएगा, ताकि दूसरों को भी पता चले कि इन छोटी छोटी बातों का उपाय करके हम अपने जीवन को बहुत ही सुखद बना सकते हैं। यदि इन बातों का, छोटी छोटी बातों का हम यदि ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारे जीवन में उसका गलत प्रभाव पड़ता है और नकारात्मकता हमारे जीवन को घेर लेती है और हमारा कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं होता। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना है। तो अगला है कि हमें कभी भी अपने चप्पल जूते इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। कई घरों में हम आज भी देखते हैं कि इधर उधर चप्पल जूता दहलीज में पड़े होते हैं, कहीं उल्टे पड़े रहेंगे, कहीं कोई भी आएगा तो इधर उधर फेंक देगा, फैलाए देगा, सारा दिन दिन भर ऐसे ही दहलीज के बाहर चप्पल जूता बिखरे रहते हैं। तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। और यदि लक्ष्मी माता आती भी है तो द्वार से ही लौट जाएंगी यदि जूता चप्पल आपके बिखरे हुए पड़े रहेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो जूता चप्पल को अपने मेन गेट के दरवाजे के सामने ही बाजू में वो रैक आता है जो दरवाजे के बाजू में लगाने वाला, उसको लगा के वहीं पे जूता चप्पल रख देंगे। तो ध्यान रखिएगा कभी भी दरवाजे के पीछे या दरवाजे के बाजू में चप्पल जूते का स्टैंड ना रखें। यह जीवन में बहुत ही दुष्प्रभाव देता है और माता लक्ष्मी को कभी भी ये सब पसंद नहीं है कि उनका स्वागत पैर के जूतों के साथ हो। यदि बाजू में आप रखेंगे तो पहले आएंगी तो क्या देखेंगी? पैर में पहने हुए जूते चप्पल ये सब देखेंगी। तो यदि आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं तो कभी भी दरवाजे के पीछे चप्पल जूता का स्टैंड ना लगाएं और ना ही दरवाजे के आजू बाजू लगाएं। कहीं आप अन्य जगह में साइड में लगा दीजिए, वहां पे आराम से आप जूते चप्पल रख सकते हैं और स्टैंड लगाकर आप आराम से रखिए। लेकिन कभी भी दरवाजे के पीछे या दहलीज के
आजू बाजू अंदर बाहर कहीं भी पास में, जैसे माता लक्ष्मी जैसे हम ही प्रवेश करते हैं तो पहले हमारी नजर जूते चप्पल में जाती है, तो सबसे पहले हमारी नजर जूते चप्पल में ना जाए। इसी तरह माता लक्ष्मी भी जब आपके घर में प्रवेश करती है तो माता लक्ष्मी की भी नजर जूते चप्पल में पड़ेगी। तो आप ये मत करिए, यह भी एक आपके अंदर निगेटिव ऊर्जा रखता है। तो आप यदि अपने घर में सुख शांति चाहती हैं तो जरूर से दरवाजे के पीछे जूता चप्पल या आजू बाजू बिखरा कर ना फेंके और ना ही स्टैंड लगाकर रखें। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट 7 की। तो हमें कभी भी हमें अपने दहलीज पर खड़े होकर किसी से बातचीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि गांव की लेडीजें या शहर में कोई भी है, लेडीजें ऐसा करती हैं कि कोई आ गया बात करने के लिए, उनके पास टाइम नहीं है तो वो वही दहलीज में खड़ी हो जाएंगी और उससे बातें करना, गपशप करना शुरू हो जाएंगी और पता ही नहीं चलेगा कब 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा निकाल देंगी दहलीज में खड़े खड़े। तो दोस्तों आप ऐसा करिए, आपके पास 2 मिनट टाइम है, 4 मिनट टाइम है, खासकर महिलाएं इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर वही ऐसा करती हैं कि मैं कोई भी आ गया और खड़ी होके आराम से बात करने लगी, उन्हें याद ही नहीं रहता कि हम खड़े कहाँ पर हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको दहलीज पर खड़े होकर बातचीत नहीं करना है और ना ही दहलीज पर खड़े होकर किसी को लेन देन करना, किसी को कुछ देना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो मांगने वाला जो भी आया वो सामने से आके दरवाजे पे खड़ा हो गया और हम दरवाजे पर ही खड़े होकर उसको वो चीज दे दिए और इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं। भले इन छोटी छोटी बातों का आप यदि ध्यान रखेंगी तो आपके जीवन में माता लक्ष्मी जरूर कृपा करेंगी और माता लक्ष्मी की कृपा यदि आप पर बरसेगी तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी ही खुशहाली आएगी। तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखिए और हमारा वीडियो आपको यदि पसंद आता हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों से ही जुड़ी ही जानकारी लेकर हम अपने चैनल पर आते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और यदि आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो तहे दिल से धन्यवाद। और वीडियो में कोई त्रुटि हो दोस्तों तो क्षमा चाहती हूँ। मिलती हूँ नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।